तारीफ करके मोदी साहब आपको स्टेटहुड नहीं देने वाले। उनकी तारीफ करके आप बहुत सारी चीजों को फिर अपने हाथ से खो बैठते हैं। आप सुहाना मौसम की बातें करने लगे, खूबसूरत मौसम की, खूबसूरत हवाओं की, गर्मी और सर्दी की बातें करने लगे। आप भले ही बड़े शानदार मौसम में जी रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता शानदार मौसम में, सुहाने मौसम में नहीं जी रही है। आपने अपने लिए स्कॉर्पियोज लेकर तो आ गए, या लोगों को सिलेंडर कब मिलेगा? आपने स्कॉर्पियोज खरीद ली, आपने फॉर्च्यूनर्स ले ली, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटीज में थी। लेकिन उसी वक्त जब हम आपको सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर मिला लोगों को या नहीं मिला, फ्री बिजली नहीं मिली, क्यों नहीं मिली अभी तक, तो आपके बीच में कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार के बग 3 महीने गुजर चुके हैं और इन 3 महीनों के अंदर जो हुआ वो सबके सामने है, और जो होना है कहीं ना कहीं वो बातें भी सामने निकल के आ रही है। कल भी हमने देखा नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पे थे, जहां पे उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी बढ़ चढ़कर तारीफ की। उसका राज क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने किए हैं, वो वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस प्रोग्राम में शेख जफरुल्लाह, डीडीसी मड़वा और कांग्रेस के युवा नेता। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हो वो इलाका काफी पहाड़ी इलाका है, सर्दियों में किस तरह की मुश्किलातें हैं वहां सब कुछ सामने है, लेकिन यह जानना चाहूंगा कि 3 महीने गुजर चुके हैं और इन 3 महीनों में जो भी हुआ हम सब लोगों के सामने है। लेकिन जो वादे किए गए थे, बिजली दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली आपको दी जाएगी, आपको 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और उसके बाद राशन आपका डबल किया जाएगा, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हो रहे। और जब भी जवाब मांगने की कोशिश की जाती है, साफ तौर पर यह कहा जाता है जनाब मार्च, अप्रैल, मई से आपको जो है वो ये सारा लाभ मिलेगा। जहां तक मेरा मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है और लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रही है। 3 महीने काफ़ी होते हैं। एक सरकार की जो इंटेंशन होती है उसको भांपने के लिए, उसका पता लगाने के लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं। जैसे ही सरकार बनी, फ्री बिजली की बातें उठने लगी तो मीटरिंग की बात बीच में आ गई। रिजल्ट्स और इलेक्शन के दौरान ये बातें नहीं की आपने, आपको करनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर में हम फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट, लेकिन साथ साथ मीटरिंग भी होगी। पता चलता कि लोग आपको उस पर वोट करते या ना करते। आपने एक चालाकी के साथ वोट लिया। अब जो वादे आपने किए वो वादे आपसे पूरे नहीं हो पा रहे, आप फिर झूठ पे झूठ लोगों को बोलेंगे। कब तक झूठ बोलेंगे? आप जिस जम्मू कश्मीर की जनता को कहते थे कि ये मोदी साहब हमें कुछ नहीं देंगे, ये मोदी साहब हमें कुछ नहीं कभी दिए, आज आप उनकी तारीफें करने लग गए, उनकी गोद में जाकर बैठने लगे। मैं बीइंग कांग्रेसी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात करता हूं कि मुझे बिल्कुल ये चापलूसी पसंद नहीं है। उमर साहब को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर जनता को बोलना चाहिए। अगर सेंटर उनकी नहीं सुनती है तो वो साफ साफ बता दें। उनके पास इस वक्त बड़ी अक्सरियत है, 50 के करीब एमएलएज हैं, सड़क पर उतरे। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जम्मू कश्मीर की आवाम को झूठ बोलकर आगे ना चलाया जाए, सच बोलकर आगे ले जाओ इनको। आपकी सरकार से अगर कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आपका ये फेलियर है। अब आप उलझाएंगे, बहकाएंगे, इधर से इधर नचाने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत बात है। और जनता को धोखा ना दें, आप टाइम वेस्ट ना करें। इसी तरह पहली हुकूमतों ने किया, लेकिन अंजाम लास्ट पे क्या हुआ उनका? आज उमर साहब को मौका मिला, मैंडेट मिला। हम नहीं चाहते कि वो फेल हो जाए, हम चाहते वो कामयाब हो जाए अपने वादों पर, जो उन्होंने वादे किए, क्योंकि हम चाहते जम्मू कश्मीर का भला हो। जम्मू कश्मीर का भला उसी में है जिसमें हुकूमत अपने वादों पर, किए हुए वादों पर खरा उतरेगी। फ्री राशन आपने नहीं दी, आपने अपने लिए स्कॉर्पियोज लेकर तो आ गए, सरकार को सिलेंडर कब मिलेगा या लोगों को सिलेंडर कब मिलेगा? आपने स्कॉर्पियोज खरीद ली, आपने फॉर्च्यूनर्स ले ली, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटीज में थी। लेकिन उसी वक्त जब हम आपको सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर मिला लोगों को या नहीं मिला, फ्री बिजली नहीं मिली, क्यों नहीं मिली अभी तक, तो आपके बीच में कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। सिलेंडर गैस देने में कौन सी कंडीशन आई बीच में, या उसमें भी मीटर लगाने थे पहले? ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि 3 साल गुजर जाएं, 3 साल तक हम कहें हम वादा पूरा करेंगे। आपकी हुकूमत ने 5 साल का वादा किया, हमने आपके मंशूर में 5 साल का वादा था, वो 3 साल का, 2 साल का आप लास्ट पे आकर हमें लॉलीपॉप देंगे
आखिरी साल में आप हमें सिलेंडर गैस देंगे, आखिरी साल में आप बिजली फ्री कर देंगे, कोई मानेगा इस चीज को? कोई नहीं मानने के लिए तैयार होगा इसको। आपने 5 साल के लिए हमसे हुकूमत ली, 5 साल के लिए आपने प्रोटोकॉल लिया, 5 साल के लिए आप चीफ मिनिस्टर बन गए, तो 5 साल से आप हमें गैस सिलेंडर दें, आप 5 साल के लिए हमें फ्री बिजली दें। आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां मीटर्स लगवा रहे हैं, फ्री बिजली देने के बजाय मीटर्स लगवा रहे हैं। और कल मैं इनके एक एमएलए साहब से सुन रहा था कि नहीं मीटरिंग तो जरूरी है। भाई आप ये बातें पहले क्यों नहीं क्लियर करते? ये मीटरिंग जरूरी तब थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनानी थी, सरकार बनाने के बाद अब ये मीटरिंग जरूरी हो चुकी है। यही तो दोगलापन है, यही तो मुनाफिकाना हरकतें हैं, यही तो धोखा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। इस धोखे में बार बार अगर आप लोगों को धकेलेंगे, बार बार धोखा देंगे जनता को, तो जनता फिर आपको पता ही है कि 5 साल के बाद फिर उसी जनता के पास जाना हो। आपने सूडान, अफगानिस्तान, चेचनिया, बोस्निया नहीं जाना वोट मांगने के लिए, फिर उसी जनता के बीच में जाना, और वो जनता आपको मारेगी, वो जनता आपको पीटेगी, वो आपको गलियों में घुसने नहीं देगी, आपके कैंडिडेट्स को आना मुश्किल हो जाएगा गलियों में, कूचों में, महलों में। आप वादा किए 5 साल के लिए हमें फ्री देंगे, आखिर के साल पर आप हमें बोलेंगे मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जनता देख रही है, आपने 5 साल का मैंडेट जब लिया, 5 साल का प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, तो 5 साल सुविधाएं भी लोग एंजॉय करना चाहते हैं, उन्हें दें। वरना आपसे अगर नहीं हो पाता ये चीजें, तो वादा क्यों करते हो आप? और अगर वादा करते हो तो मुकरते क्यों हो? और अगर आपके सेंटर के सामने चलती नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो? और अगर उन्होंने इस बात को कल वाजिया कर दिया कि हमारी सेंटर सरकार मरकज सरकार के साथ काफी ज्यादा ताल्लुक है, और उन्होंने ये भी कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अभी दूर नहीं है, नजदीक है। दरअसल बात यह है कि उमर साहब एक स्ट्रगल वाले लीडर नहीं है। वो SRO 202 के तहत आए हैं, 202 SRO, उसके तहत इसको कश्मीरी में बोलते हैं मोल मोद फेरन रोद पदलोक से नीचे। तो यही बात है कि अब अगर वो स्ट्रगल वाले होते ना, वो आज अपनी पूरे संगठन को कहते कि हमने जम्मू जाकर हमने वहां LG जो ऑफिस है उसके बाहर हमने बैठकर धरना देना है। हमारी ये बात नहीं मानी जाती। झूठ क्यों बोलना है लोगों से? आप सच बताएं, सच बताकर आप जब आगे आएंगे तो यकीनन आपकी इज्जत होगी जनता में। आप झूठ बोलकर कब तक झूठ बोलेंगे? बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, 5 साल तक झूठ बोलते रहेंगे, तो जनता का तो धोखा होगा ना इसमें। आप स्कूल की बात नहीं करें, हॉस्पिटल्स की बात नहीं करें, सड़कों की बात नहीं करें, आपने जो स्कीम्स, आपने जो प्रोमिस किए, एक भी प्रॉमिस को लेकर आप सीरियस नजर नहीं आ रहे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप कहते हैं दिस इज द मीडिया इंटरेक्शन। मीडिया की इंटरेक्शन किस लिए जरूरी है फिर? जब आप जनता को कुछ देने के लिए आते नहीं मीडिया के सामने, आप आते क्यों हैं? यह धोखा है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। मैं नहीं चाहता हूं कि यह धोखा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मैं खुद भी, हमारी सरकार होती, मैं अपनी सरकार से भी यह बात बोलता, लेकिन उमर साहब की सरकार है इस वक्त, उमर साहब को ही उन्हीं के साथ हमने ये बात करनी भी है ना, हमने सवाल भी उन्हीं के ऊपर उठाने। तो ये हमारा जमहूरी हक है। हम इस वक्त, मुझे सपोज लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, इस बार मुझे मौका दिया कि आप अपोजिशन में रहो, और मैं खुशकिस्मत समझता हूं खुद को कि कम से कम लोगों ने इस लायक समझा कि आप इस जगह पर स्टैंड करते हो। आज मैं अगर लोगों की आवाज नहीं बनूंगा, अगली बार मुझे वो असेंबली में नहीं भेजेंगे, क्योंकि अपोजिशन में रहकर भी आपको वो देखते हैं कि ये उस लायक है या नहीं है, क्या ये कल असेंबली हॉल के अंदर जाने के लायक है या नहीं है। अगर मैं लोगों की आवाज नहीं बनूंगा, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा जनता से कि उमर साहब आपके साथ धोखा करें, तो मैं भी धोखेबाज हूं। हमें कहना पड़ेगा कि उमर साहब इस वक्त झूठ बोलकर रियासत को चलाना चाहते हैं, उन्हें सच बोलना होगा। और दूसरी बात जो सबसे खतरनाक बात साबित हो सकती है कि ये दिल्ली से मिलकर हो सकता है कुछ चीजें कंप्रोमाइज करके बैठे। अच्छा, आधा स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए, कांग्रेस की डिमांड है। हमारी सरकार होती है तो हम ये लड़कर लेते हैं इनसे कंप्लीट स्टेटहुड। यहां होम मिनिस्ट्री आप अमेंडमेंट कराकर यहां से छीन कर ले जाएंगे, गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए, जिसका प्रॉमिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसका प्रॉमिस यहां के होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर किया है। लेकिन हाफ स्टेटहुड इज नॉट एक्सेप्टेबल। कल दिन में जो तारीफें देखने को मिली, बड़ा चढ़ाकर जो बोला गया उमर अब्दुल्ला की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों को वहां डाइल्यूट करने की कोशिश की, तारीफ करके मोदी साहब आपको स्टेटहुड नहीं देने वाले।
उनकी तारीफ करके आप बहुत सारी चीजों को फिर अपने हाथ से खो बैठते हैं। उन्होंने हमसे सब कुछ छीना, आप उनकी तारीफ करेंगे आप स्टेज पर? उन्होंने क्या नहीं छीना हमसे? उन्होंने 370 छीना हमसे, उन्होंने रियासत छीनी हमसे, उन्होंने नौकरियां छीनी हमसे, उन्होंने जमीनें छीनी हमसे, उन्होंने काले कानून बनाए। कौन सी राहत जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने दी जो आप उनकी तारीफ करने बैठे? एक टनल क्या, जो कांग्रेस के दौर में टनल बना है, आप जाकर देख लीजिए, इनॉग्रेशन उसकी उस वक्त हुई है, मनमोहन सिंह साहब की सरकार में ये सारी चीजें हुई है। ये जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो चल रहे हैं ना, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ये इनॉग्रेशन जो जिनकी हो रही है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कांग्रेस के दौर के हैं। लेकिन आपके मुंह से उमर साहब एक शब्द भी नहीं निकला कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की। आप ये नहीं बोले, आप सुहाना मौसम की बातें करने लगे, खूबसूरत मौसम की, खूबसूरत हवाओं की, गर्मी और सर्दी की बातें करने लगे। आप भले ही बड़े शानदार मौसम में जी रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता शानदार मौसम में, सुहाने मौसम में नहीं जी रही है। बड़ी मजेदार एक बात उमर साहब ने कही कि बाहर बेशक बर्फ पड़ी है, सर्दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से हमारे दिलों में बहुत ज्यादा गर्मी है। उनके दिल में होगी। यही तो मुनाफिकाना हरकतें हैं इनकी, यही तो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के नेताओं की। ये यही हरकतें कर करके इस जम्मू कश्मीर को खोखला करा दिए। यही बातें कर करके इन्होंने जम्मू कश्मीर को इस धारे पर खड़ा कर दिया कि हमारे पास न स्टेट रही, न 370 रहा, न हमारे पास नौकरियां रही, न हमारे पास जॉब्स रही, न हमारे पास जमीनें रही। क्या क्या है हमारे पास? आज खोखले पड़े हम। वही रियासत, जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर सबसे मजबूत हुआ करता था, आज उस रियासत का सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर आपके सामने है। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? और वो तारीफ करने लग जाएंगे उनकी। यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, और इन नेताओं को संभलना पड़ेगा, किसी भी जमात के नेता क्यों ना हो। ये मुनाफिकाना हरकतें जब तक आप नहीं छोड़ोगे, आप जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, आप अगली जनरेशन के ऊपर भी खसारा डालकर चले जाओगे। यह हमारे लिए बदकिस्मती है। और उमर साहब प्लीज, चापलूसी से नहीं चलता है देश। आप अपना टाइम निकाल तो लेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का टाइम बुरा लेकर आएंगे। फिर आप अपना प्रोटोकॉल एंजॉय तो करेंगे। मोदी सरकार आपकी चंद बातें छुप छुप कर मान भी ले, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा, उससे आपका भला हो सकता है। आप अगर अपने आप को चलाना चाहते तो करिए चापलूसी। अगर जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं तो फिर चापलूसी करना बंद करें।